नमस्कार साथियों, पुनः आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल मंटू सर विथ स्टडी में। मित्रों, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं कंप्यूटर में डेटा की यूनिट, कंप्यूटर डेटा यूनिट के बारे में आज मैं पढ़ाऊंगा। इससे संबंधित एक क्वेश्चन आप लोगों को हमेशा एग्जाम में आता है। आता किस तरह से है कि अगर कोई यूनिट बाइनरी डिजिट में है और उसे डेसिमल टू बाइनरी टू डेसिमल, हेक्सा, ऑक्टेन में चेंज करने के लिए आता है। ये चैप्टर मैं आप लोग को चेंजिंग वाला अगले नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। आज के वीडियो में मैं आप लोगों के लिए ये लेकर आया हूँ कंप्यूटर डेटा की सबसे छोटी इकाई से लेकर के कंप्यूटर डेटा की सबसे बड़ी मेमोरी इकाई क्या होती है और किस तरह से इस पर आधारित क्वेश्चन पूछते हैं। आप लोगों ने से अगर पूछा जाए कि एक जीबी में कितना एमबी होते हैं तो तुरंत बता देंगे कि 1024 जीबी में, एक जीबी में 1024 एमबी होता है और 1024 जीबी के एक टीबी होता है। ठीक है, टेराबाइट होता है। तो इस तरह से आपसे पूछा जाता है तो आप लोग बता देते हैं। आप लोग एक अभी अगर पूछा जाए एक केबी में या एक टेराबाइट में कितने बाइट होते हैं या इसे गणितीय रूप में कितना मान होता है पावर के रूप में, इस पे आधारित इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। आज का वीडियो हमारे अनुभव से अभी तक आप लोग के लिए नया होगा, लेकिन आप जो आज अपना समय दीजिएगा ये बहुत बहुमूल्य होगा और ये एक नया सब्जेक्ट पे मैं वीडियो बना रहा हूँ जो आपके लिए बहुत ही लाभदायक होगा। अभी शुरू में इस वीडियो को देखने में, सुनने में थोड़ा सा अरुचि लगेगा, लेकिन याद साथियों, अपना समय दीजिएगा, जरूर आपके समय का अच्छा कीमत मिलेगा। और इस तरह के प्रश्न सीधे एग्जामिनेशन में आते हैं, एग्जाम में ही ऐसे प्रश्नों को आप जानते हैं। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन रहा कि एक निब्बल में कितने बिट का एक बाइट होता है। ठीक है, और एक बीट में कितने बाइट होते हैं। इस तरह के तमाम क्वेश्चन साथियों बहुत ही कम बच्चे कंपटीशन में बता पाएंगे। ऐसे क्वेश्चन डायरेक्टली एग्जाम में आता है, पहले हम लोग को देखने को नहीं मिलता है, ना कहीं पहले किसी कोचिंग संस्थान या किसी शिक्षक के द्वारा चर्चा बहुत कम किया जाता है। ऐसा नहीं कि किया नहीं जाता है, किया जाता है, लेकिन इन सब चीज़ों पे कम ध्यान देते हैं। एसएससी के एग्जामों में डेसिमल टू बाइनरी टू डेसिमल बाइनरी टू हेक्सा टू ऑक्टेन में चेंज करने के लिए आता है। बहुत इंपॉर्टेंट इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं। अब अपने मूल बिंदु पर चलते हैं, क्या है। ठीक, आप लोग इस वीडियो को देखने के लिए आप लोग रिक्वेस्ट है कि पेपर और कॉपी पेंसिल लेकर ही बैठिएगा। जहां मैं जो भी नोट करूंगा बताते चलूंगा उसे नोट कर दिएगा, तब इस वीडियो का मूल्यांकन कीजिएगा। और आपसे निवेदन है, अगर वीडियो अच्छा लगे तो रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग भी इसे शेयर और लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो देखिए कैसा है ये। ठीक, कंप्यूटर डेटा की सबसे छोटी इकाई, कंप्यूटर डेटा की सबसे छोटी इकाई, ठीक है, क्या होती है। सबसे छोटी इकाई बिट। ठीक है, सबसे छोटी इकाई बिट कंप्यूटर डेटा की। यहां मैं जोड़ दूं, ठीक है, दूसरी सबसे छोटी इकाई क्या होती है, वो है बाइट। ठीक है, इन्हीं बिट और बाइट से, एक बिट में क्या होता है, एक बिट किससे बना होता है। एक बिट जो होता है कंप्यूटर डेटा की सबसे छोटी इकाई जो होता है बिट, ये बिट जो है बाइनरी डिजिट होते हैं, बाइनरी डिजिट से बना होता है, 0 और 1 से। ठीक है, बाइनरी डिजिट से बना होता है।
इन्हीं पे आधारित आज का मेरा सारा डिस्कशन इसी पे होगा। तो आप इसे जल्दी से नोट कर लीजिए। कंप्यूटर डेटा की सबसे छोटी इकाई बिट और दूसरी सबसे छोटी इकाई बाइट। यहीं से मैं आज आप लोगों को प्रारंभ करता हूं। और सबसे छोटी इकाई तो पता चल गई, अब तक खोजी गई कंप्यूटर डेटा की सबसे बड़ी इकाई कौन सी है, कहाँ तक कंप्यूटर डेटा को सबसे बड़े रूप में किस इकाई के रूप में नोटेट किया जाता है, उसके बारे में भी हम लोग देखेंगे। नोट कर लीजिए, अभी सारा कुछ मैं आप लोगों को बता देता हूँ। इधर ध्यान दीजिए। तो हमने सबसे छोटी इकाई इसके सबसे जड़ में बने बताया, ठीक है, सबसे जड़ में बताया, यानी सबसे नीचे से स्टार्ट कीजिएगा साथियों। नोट करते चलिएगा, नोट करने से ही आप वीडियो का सही लाभ उठाइएगा, ठीक है। एक बिट बराबर, एक बिट में हमें होता है बाइनरी डिजिट। बाइनरी डिजिट बना किससे होता है, ठीक है, बाइनरी डिजिट बनना किससे होता है, ठीक, बाइनरी डिजिट बना किससे होता है साथियों, देखिए 0 और 1 से बना होता है, ठीक। अब मैं 4 बिट को लेता हूं, 4 बिट बराबर एक निब्बल होता है। बहुत ही कम हमारे जानकारी में बच्चे को मालूम होगा कि निब्बल भी कोई कंप्यूटर की डेटा की इकाई है। एक निब्बल बराबर, एक निब्बल में 4 बिट होते हैं। और मैं अगर 8 बिट को कलेक्ट कर लेता हूं, 8 बिट बराबर 1 बाइट होते हैं। ये सब कंप्यूटर डेटा की है, 8 बिट बराबर। अब 1024 बाइट, इंग्लिश में भी BYTE बाइट, 1024 बाइट मैंने कलेक्ट कर दिया, तो 1 KB किलो बाइट, 1024 इस किलो बाइट को मैं अगर कलेक्ट करता हूं तो हो जाएगा 1 MB। अगर मैं 1024 MB को, ठीक है, 1024 MB को अगर कलेक्ट कर लिया तो क्या होगा, 1 GB, 1 GB। जल्दी नोटेट कर जाइए, ठीक। यहाँ पे ये हो गया। फिर इसके बाद हमें, फिर इसके बाद 1 GB, क्लियर है, 1024 GB, 1 TB, 1 टेराबाइट। अभी तक सुनने में यहाँ तक आप लोग को मिलेगा। इसके ऊपर भी है, PB है, EB है, ZB है और YB है। इतना डेटा अब तक खोजे जा चुके हैं। कंप्यूटर डेटा के मेमोरी के यूनिट है ये, ठीक। यहाँ तक आपके खोजे गए हैं। ये तो कॉमन है, कोई भी बता देगा कि 1 किलोबाइट में कितना बाइट, 1 मेगाबाइट में कितना किलोबाइट। अगर एक क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे 1 GB में कितने बाइट, ये क्वेश्चन आया 1 GB में, मैं इसी पर भी क्वेश्चन पर क्लियर कर दे रहा हूँ जो मुझे बताना है। 1 GB में कितने बाइट, अगर पूछा गया 1 GB में कितने मेगाबाइट, तो आप तो बता दीजिएगा 1024 मेगाबाइट। अब क्वेश्चन एग्जाम में किस तरह से आते हैं कि 1 GB में कितने बाइट होते हैं। अब ध्यान दीजिए, 1 GB में कितने बाइट सर पूछ रहे हैं, तो ध्यान दीजिएगा आपको क्या बताना होगा। 1 GB में, 1 गीगाबाइट में कितने बाइट पूछा जा रहा है, तो यहाँ से यहाँ तक आने में कितने होंगे, कितने बाइट चाहिए, 1024 1024 1024। अब इसे बनाइएगा, 1024 मल्टीप्लाई 1024 मल्टीप्लाई 1024 मल्टीप्लाई, ये हो गया बाइट। बाइट में क्वेश्चन रहा, यही तो बेहतरीन चीज है, यही एग्जाम में आएगा। 1000 GB में, 1 GB में कितने बाइट हो गए, 1024 1024 1024 बाइट हो गए, इस तरह से। फिर इसके बाद अगर पूछा 1 MB में कितने किलो बाइट, तो 1024 बाइट। 1 MB में कितने बाइट, कितने बाइट ना, तो 1024 1024, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा,
1024 बाइट। ठीक, ये आ गया। अब ये तो हो गया। इसी तरह से हम टीबी का भी बता सकते हैं, तो ये 4 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देंगे इसी को, 1024। ठीक है। अब यहाँ ध्यान दीजिए, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में आएगा, एक निब्बल में कितने बीट? 4 बीट। एक बाइट में कितने बीट? एक बाइट में कितने बीट? 8 बीट। एक क्वेश्चन और आएगा, एक बीट में कितने बाइट? अगर मैं इसी को पलट दूं इधर, मैं कह दूं, एक क्वेश्चन बन जाएगा, मैं यहां ले देता हूं, 1 बीट इक्वल टू कितने बाइट के बराबर? ये क्वेश्चन आ जाए तो क्या करेंगे, 8 को इसमें डिवाइडेशन हो जाएगा, 8 डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 0.125 बाइट। एक बिट में बाइनरी डिजिट होते हैं 0 एंड 1, एक बिट में कितने बाइट? तो यहाँ पे आपका आंसर होंगे, ये इंपॉर्टेंट है। एक निब्बल में, और निब्बल को बढ़िया से लिख दूं मैं, वन निब्बल में 4 बिट होते हैं, सबसे ज़्यादा एग्जाम में आने वाला। ये आपका हो गया आपका कंप्यूटर डेटा से संबंधित क्वेश्चन। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट एक चीज़ है, इसको गणितीय रूप में पूछता है, गणितीय रूप में। 1 किलोबाइट में कितने बाइट होते हैं? इसको गणितीय रूप में लिया जाता है तो 1000, 24 को हटा देता है, 1000 बाइट, यानी 10⁻³ बाइट होगा। 1 मेगाबाइट में कितने, 1 मेगाबाइट में कितने किलोबाइट? ठीक है, ये हो गया 1000 किलोबाइट। ठीक, तो यहाँ से यहाँ गए हम तो 2 बार हुआ। ठीक, अगर पूछा 1 मेगाबाइट में कितने बाइट, 10⁻³ इंटू 2 यानी 10⁻6 बाइट। यहाँ पे आपका यहाँ आ जाएगा 1 GB में कितने बाइट, गणितीय रूप में 10⁹ बाइट। कैसे समझना है तो देखिए, 1 किलोबाइट में गणितीय रूप में कितने बाइट होंगे? आपका 1000 बाइट। समझिएगा कैसे निकला है, 1000 बाइट, यानी इसे लिख दे सकते हैं 10⁻³ बाइट। ठीक, अब 10⁻³ बाइट यहाँ तक जाना है। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे 3 इसमें ऐड करते जाइएगा। यहाँ पे हो जाएगा 10⁻6, यहाँ हो जाएगा 10⁻9, यहाँ हो जाएगा 10⁻12। क्या ये सब बाइट में, ये सब बाइट में है आंसर, बाइट। ठीक है, यानी 1 MB इक्वल टू गणितीय रूप में बाइट का कितना मान होगा? 10⁻6। यही भाई एग्जाम में, यही गणितीय रूप में मान। 1 GB में, 1 GB में कितने बाइट? 10⁹ बाइट। 1 टेराबाइट में कितने, 1 टेराबाइट में कितने बाइट? कितने बाइट? तो 1 टेराबाइट में 10⁻12 बाइट ये होंगे। ठीक है, ये गणितीय रूप का मान, ये आपका किलो KB में बाइट हो जाएगा 1024 के मान में। इस तरह से आपका ये कंप्यूटर से संबंधित डेटा आपके सामने है। ठीक है, कंप्यूटर डेटा की सबसे छोटी इकाई बिट होता है। ठीक है, डेटा कंप्यूटर में किस रूप में सेव होता है? तो बाइनरी डिजिट के रूप में सेव होता है। बाइनरी डिजिट क्या है? 0 और 1 है, ये याद रखिएगा। ठीक, और कंप्यूटर डेटा की दूसरी सबसे छोटी इकाई मैंने लिखाया था बाइट। बाइट से ही सब चीज़ आगे बढ़ते चला जाता है, टेराबाइट। इससे भी अधिक है, इससे अधिक है PB है, EB है, YB है, ZB एंड YB है। इस तरह से आपके सामने सारा कुछ डाटा है। सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाने वाले यहाँ से सवाल आपके होंगे, ये गणितीय रूप का मान। अगर 1 टेराबाइट में पूछा कितने GB, तो बता दीजिएगा 1024 GB। अगर 1 टेराबाइट में कितने बाइट, तो 1024 मल्टीप्लाई 1000, इससे ऊपर लाना है ना तो इतने को मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख दीजिए। और 1 किलोबाइट का मान होता है 10⁻3। यहाँ तक जाना है तो 10⁻3 में 4 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी 10⁻4
12, 10⁻12 1 टेराबाइट में 10⁻12 बाइट होंगे। यहाँ से अगर यहाँ ले जाना हो तो 1 2 3 4 उसके पावर के रूप में कर देंगे तो वहाँ आ जाएगा। सबसे ज़्यादा एग्जाम में साथियों यही आने वाला है, 1 टेराबाइट इक्वल टू कितने बाइट गणितीय मान में, और मेमोरी के रूप में इस तरह से 1024 के रूप में आएगा। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये भी हुआ, बाइट बिट ये इंपॉर्टेंट हुआ। इस चीज़ को आप तैयार कर लीजिएगा। नेक्स्ट आगे वाले वीडियो में मैं आप लोग को बाइनरी टू डिसिमल, डिसिमल टू बाइनरी, बाइनरी टू हेक्सा, बाइनरी टू ऑक्टेन में पढ़ाऊँगा। वो क्लासेस बहुत इंपॉर्टेंट है, कैसे बाइनरी डिजिट को डिसिमल डिजिट में चेंज करेंगे। अगला वीडियो मेरा इसी पर रहेगा। अगर ये बहुत आप लोगों को किसी न किसी तरह से लाभदायक हो रहा है, मेरे वीडियो से किसी न किसी तरह से आपको किसी स्तर से आपको लाभ पहुंचा रहे हैं, तो मेरे वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब करके अपने ग्रुप में शेयर जरूर कीजिएगा। मैं मंटू सर इसी तरह आपको अपने अनुभव और ज्ञान से आपकी पढ़ाई में ज़रूर हेल्प करता रहूँगा। आज के लिए जय हिंद।